सुबह उठते ही मुझे चपाती एंड अंडे का बहुत याद आ रही थी, सो आई मेड माई सेल्फ द चपाती। एंड द ये जो काले दाने आप मेरी चपाती पे देख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट काली मिर्च का पाउडर। दैट्स वाई इट्स लुकिंग ब्लैक। और मैंने तवे पे डाल दिया अपने रोटी को। अब मैं इसको पहले पकाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ एन एग एंड आई विल बी शोइंग यू व्हाट काइंड ऑफ एग आई ईट। इट्स समथिंग डिफरेंट। आई डोंट थिंक बहुत लोग इस तरीके से खाते होंगे, और आई मेक इज इट लिटिल डिफरेंट। ओके, तो अब मैं बनाने जाने वाली हूँ अपना अंडा। तो इसके लिए आपको लेना है सिर्फ एग वाइट्स, बिकॉज आई डोंट लाइक योक, तो आई ओनली ईट एग वाइट्स। सो मैं क्या करती हूँ, हमेशा दो अंडे का एग वाइट्स निकाल लेती हूँ। एक अंडे का तो हो गया है। आई ट्राई टू जस्ट रिमूव एवरी पार्ट, मतलब पूरी तरीके से मैं उसको निचोड़ती हूँ, पूरा लाइक पूरा वाइट आ जाए। तो अब मैं दूसरा वाला अंडा भी डाल रही हूँ, उसका एग वाइट डाल रही हूँ। या किस तरीके से निकलता है ना ये जेली के जैसे। फिर मैं अभी डालने वाली हूँ काली मिर्च का पाउडर इसमें। आई लव काली मिर्ची वाला ही अंडे में मुझे काली मिर्ची पसंद आती है लाल मिर्ची से ज़्यादा। सो काली मिर्ची डालने के बाद मैं अभी डालूँगी नमक। थोड़ा सा नमक मैं डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। फिर इसको अच्छे से विस्क कर देती हूँ, ताकि जब आप ज़्यादा विस्क करोगे ना तो आपका अंडा बहुत मोटा होता है, सो इट लुक्स लाइक ज़्यादा खा रहे हैं, वैसा समथिंग दैट। दैट्स माई, जो मेरी सोच है एक्चुअली। फिर अभी मैं तवे पे क्या करती हूँ, घी डालती हूँ। मैं अंडा हमेशा घी में बनाती हूँ, जो आप घर में बनाते हैं। हम लोग घी कभी भी बाहर से नहीं लाते, दिस इज़ प्योर घर में बना हुआ घी। अब तो ख़त्म होने आया है, ऑब्वियसली हम नया निकालेंगे अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो पहले घी को हम गरम करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा डालती हूँ, बिकॉज़ ये ऑलरेडी नॉन स्टिक पैन है, तो मुझे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये होने के बाद मैं अपना अंडा डालने वाली हूँ अभी। इट्स वेरी सिंपल, बहुत बेसिक है मेरा। आई जस्ट ट्राई टू कि मुझे योक ना खाना पड़े। आई डोंट लाइक योक एट ऑल, मुझे उसका स्मेल ही नहीं पसंद आता है। सो मैं अंडा का जब भी मुझे याद आए तो मैं सिर्फ एग वाइट्स ही खाती हूँ यूजुअली, बट कभी कभी आई फोर्स माई सेल्फ टू ईट योक ऑल्सो। पर आज मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था योक खाने का। सो उसके लिए एक अलग ही मूड रहता है, देन ओनली आई ट्राई टू फोर्स माई सेल्फ, अदरवाइज आई डोंट। अब इसको टर्न करेंगे। इसको ज़्यादा आपको कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी पक जाता है, जस्ट वाइट्स रहते हैं ना सोया। अगर थोड़ा थोड़ा नरम भी रहेगा ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है। यू गाइस मस्ट ट्राई। अगर आप लोग कभी इस तरीके से खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, मैं हमेशा इसको रोटी के बीच में रख के ऐसे रोल बना के ही खाती हूँ हमेशा। लाइक कभी तोड़ के नहीं, हमेशा रोल बना के ही अंडे को बीच में रख के मैं इसको बाइट्स लेती हूँ। आज घर पे बिरयानी बनने वाली थी, लेकिन घर पे दही नहीं था, इसीलिए मम्मी ने मुझे बाहर भेजा था दही लाने के लिए। अब मैं ऑन द वे हूँ। घर के पास वाले ही एरिया में एक अच्छा सा दुकान है जहाँ पे बहुत लाइक घरेलू चीज़ें मिल जाती हैं, किरानी दुकान जिसे हम कहते हैं। अब मैं वहाँ पे जाके दही लेके आने वाली हूँ। ओके, हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। बारिश की वजह से कितने गड्ढे हो गए हैं यहाँ पे, बट मौसम बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ठंडा एंड बहुत कामिंग है इधर। हम ज़्यादा दिन तो रहते नहीं यहाँ पे, लेकिन जब भी हम लोग आते हैं
आई गो आउट एवरी डे बिकॉज़ इतना अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे एंड यू कैन सी द प्लेस ऑल्सो राइट। इतना शांति है यहाँ पे, ज़्यादा ट्रैफ़िक वगैरह कुछ भी नहीं रहता है ये सिटी में। ये मैं बहुत स्मॉल सिटी में रहती हूँ ये। हम बहुत कम बार आते हैं यहाँ पे। फिर आने के बाद मम्मी ने मुझे हरी मिर्च और दही पीसने का ड्यूटी दे दिया, तो मैं वही पीस रही हूँ अभी। ये पार्ट है बिरयानी का, कोई आई डोंट नो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। आई थिंक चिकन में डलता है मैरिनेशन के लिए। आई मीन ऑब्वियसली मम्मी बना रही है बिरयानी, बट मैं कुछ कुछ काम उसका करके देती हूँ। लाइक अभी चावल तो हमने भीगने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे चिकन को हम तल रहे हैं थोड़ा सा। अगर आपको चाहिए हम किस तरीके से बिरयानी बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल शेयर द रेसिपी फॉर श्योर। आप देख सकते हैं कितना, देखने के लिए ही आप इसको देखो कितना टेस्टी लग रहा है। इसका कलर देखिए, इट लुक्स यम्मी। मैं ऐसे ही खा सकती हूँ इसको। तो देख सकते हैं अभी मेरा बिरयानी रेडी है, अब मैं सर्व कर रही हूँ। अब देखेंगे तो मैं ज़्यादा चिकन बहुत लेती हूँ, बिरयानी का चिकन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। इसमें जो या लेग पीस रहता है वो तो मेरी ही रहती है हमेशा घर में। मैं चुन चुन के ले रही हूँ उनको, सॉरी फॉर दैट, बट आज तो स्पेशल डे है, बिरयानी बनी है घर पे एंड ऑल। बिरयानी के साथ तो मैं रायता पूरा ही लेती हूँ, लाइक लिटरली रायता एंड बिरयानी का मेरा कॉम्बिनेशन इट्स लाइक 50-50, नॉट एग्जैक्टली 50-50 बट एटलीस्ट 40-60 तो रहता है। मैं बहुत ज़्यादा रायता खाती हूँ बिरयानी के साथ, फुल मिक्स। ऐसा लगता है जैसे मैं दही खाना खा रही हूँ एट एंड, लेकिन मुझे रायता चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर शाम में हम लोग बहुत, लाइक मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग ऐसे ही बाहर घूमने के लिए, ऐसे ही टहलने के लिए गए। कुछ मिलेगा या फिर कोई वेजिटेबल्स जो अच्छी मिलेंगी लेने के लिए मम्मी को चाहिए था दूसरे दिन के लिए बनाने के लिए, तो हम उसी के लिए बाहर निकले हैं। गाइस जस्ट लुक एट द वेदर, इतना अच्छा लग रहा था, इतना पीसफुल एंड कामिंग जगह है ये। लाइक आप आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हो रात में, सुबह में, बहुत सेफ एंड बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ का मौसम मैं बता रही हूँ, इतना कामिंग है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले इसको बहुत, इसके ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ बनी हुई हैं। आप कमेंट ज़रूर की करें, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की स्टोरीज़ हैं उस बिल्डिंग के बारे में। इट्स अ वेरी स्कैरी स्टोरीज़, आई मीन रियल स्टोरीज़ हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी स्टोरी अपनी लाइफ में फेस की है जहाँ पे स्कैरी मोमेंट या फिर कोई भी, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। हम देख सकते हैं कितने फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पे बैठते हैं, आप इसको फार्मर्स मार्केट भी कह सकते हैं, इतने फ्रेश वेजिटेबल्स रहते हैं। ये सुपरमार्केट वाले नहीं है, ये बहुत फ्रेश, ये बहुत फ्रेश रहते हैं। हम लेने ही वाले थे बट सोचा एक और राउंड नीचे तक जाके वापस आके लेंगे, तो इसलिए हम पहले एक नीचे तक राउंड जा रहे हैं। फिर हम वापस जाके फिर से कोई कुछ ना कुछ ले लेंगे दूसरे दिन के लिए, कोई भी वेजिटेबल जो हमें चाहिए होगा। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे घर के लिए कुछ लेने के लिए। हम ले रहे हैं आधा किलो भिंडी एंड आधा किलो कुकुम्बर। भिंडी हमें मिला है 50 रुपये के लिए, हमने लिया है। बहुत महंगी हो गई है गाइस भिंडी। एंड 25 रुपीज़ में ½ kg हमने कुकुम्बर लिया था। अब आ रहे हैं हम घर वापस, या बाय वॉक ही आ रहे हैं बिकॉज़ ये फार्मर्स मार्केट बहुत करीब है हमारे घर से, आप आराम से बाय वॉक जा सकते हो।
फिर घर आते ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैं एसक्यूएल अभी सीख रही हूँ ताकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। अगर आपको जानना है कि मैं किस तरह की किस ट्रिक से एंड कैसे सीख रही हूँ, क्या सीख रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।